अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के इस वचनों को सुनिए और इसके अनुसार अपना जीवन अर्पण करें। परमेश्वर आपको आपके जीवन में सफल जरूर करेगा। मत्ती अध्याय 6:33। इसीलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इस वचन हमें बताता है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन अर्पण करो, उसकी प्रेम की खोज करो, उसकी धर्म की खोज करो, परमेश्वर को अपना मोल मानो। तब परमेश्वर तुम्हारा आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। परमेश्वर तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। जो लिखा है 1 राजा अध्याय 2:3 में, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। जब हम अपने परमेश्वर के दिए हुए सब कुछ का रक्षा करते हैं, उसके आज्ञा अनुसार चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे सभी कार्यों को सफल करेगा। कहीं भी हम जाएंगे परमेश्वर हमारे संग रहेगा, आने जाने में हमेशा साथ रहेगा, हमें अच्छे जीवन प्रदान करेगा, हमारे जीवन को खुशी से भर देगा। नीति वचन अध्याय 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस वचन में हमें सिद्ध करना चाहता है अपने कामों को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर के सामर्थ्य उनके हाथों में छोड़ दो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर हमारे कल्पनाओं को साकार करेगा, परमेश्वर हमारा सहायता करेगा, सभी इच्छाओं को पूरा करेगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके आज्ञा अनुसार चलेंगे। हमारी सफलता परमेश्वर की ओर से है, सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथों में है, वही सब कुछ पूरा करेगा। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को याद करो, अपने परमेश्वर में विश्वास रखो और प्रार्थना करो। परमेश्वर, मैं आज इस दिन से इस सफलता को पाना चाहता हूँ, अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं उस सफलता को पाने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा, आपसे मैं लगातार प्रार्थना करूँगा ताकि मेरी इच्छाओं को साकार करने में आप मुझे मदद कर सके। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप मुझे इस मंजिल तक पहुंचने में मदद करें और हमेशा मेरे साथ रहे। अगर मैं थक जाऊं तो आप मुझे आराम दें, अगर मैं उस रेस में गिर भी जाऊं तो आप मुझे संभाल लेना, और मुझे उन दुश्मनों से बचाए रखना जो मेरा बुरा चाहते हैं, क्योंकि उन दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत सिर्फ आप में है। अगर मैं किसी मोड़ में खो जाऊं तो आप मुझे रास्ता दिखाने में मदद करें। मुझे उस मंजिल को, मेरे सपने को किसी भी हाल में हासिल करना होगा और मैं हासिल करूंगा। मुझे विश्वास है खुद पर और मेरे परमेश्वर पर। परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ, और परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की हमेशा जय होती है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, परमेश्वर को मैं अपना जीवन का आधार मानता हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, मैं धन्य हूँ, मैं आप पर ही हमेशा निर्भर रहता हूँ और मैं आपकी वचनों के अनुसार ही चलता हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस ज़िंदगी में सफल होना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और मेरे उस सफलता से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपने माँ बाप को, परिवार को संभालना है, परिवार चलाना है, और मैं आपका संतान हूँ और मैं आपके आज्ञा अनुसार चलना चाहता हूँ। मैं बड़े आदमी बनकर लोगों को अच्छी ज्ञान देना चाहता हूँ, बुराई में भटके हुए लोगों को अच्छी राह पे ले आना चाहता हूँ, ताकि उन लोग भी आपके प्रेम को जान सके, आपके आज्ञा अनुसार जीवन अर्पण कर सके। हम सब आपके संगति में मिलजुल कर रहे, इस ज़िंदगी में हम आपके आज्ञा अनुसार जीवन अर्पण कर सके। लोगों को मदद करना, आपके आज्ञा अनुसार जीवन अर्पण करना, आपके संगति में रहना, यही हम सब धर्मियों की निशानी है। हे ईश्वर, हमें अच्छी ज्ञान दे, आशीष दे, ताकि हम सब आपके प्रेम में रह सके, क्योंकि हम सबों को आपका प्रेम में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हे मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम सबों को जरूर सहायता कीजिएगा ताकि हम सब अपने सक्सेस को पाकर अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद एवं स्तुति करते रहे।
और युगानायुग आपका महिमा करते रहे। आमीन।